हैं चैप्टर नंबर 3 और हमारे पास एक टॉपिक भी बाकी है ACG, वो अभी हम पढ़ाएंगे। एक चीज़ को भी नहीं छोड़ना है, सही है, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से, सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमने स्टार्ट लिया था कि चार्ज हमारे पास क्या होता है, रेस्ट में होता है, और जो चार्ज रेस्ट में होता है वहाँ से हमें सिर्फ क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। फिर हमने चार्ज को मोशन दे दिया डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। तो हमने चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ हमने चार्ज एट रेस्ट पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सेकंड चैप्टर में 12 में हमने करंट पढ़ा, मीन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। अब क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें सिर्फ डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब है कि हमें इस तरह रीजन डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें एक किस तरह डिफाइन करना है, हमारे पास फिर इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, सही, और मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। बी से रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बॉलिकली, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये मतलब है कि ये रिलेट करता है, रिलेटेड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को रिलेट करता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने 12 चैप्टर में पढ़ा करंट या इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पर हम पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस चैप्टर का जो स्टार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट है, एक वर्ड से स्टार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हम आगे पढ़ लेंगे, इसको फिर प्रूफ भी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक टच दिया है, पूरा चैप्टर इसमें नहीं है, सही। इसका जो प्रूफ है वो मैक्सवेल इक्वेशन में, उसमें हम प्रूफ कर लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, वहाँ पे हम मैथमेटिकली प्रूफ कर लेंगे। लेकिन हमें पहले क्या समझना है, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इसको हमने समझा कि सही। फिर अभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड हम समझेंगे। फिर दोनों को हम क्या कर लेंगे, दोनों को हम रिलेट करेंगे। जब हम दोनों को रिलेट करेंगे तो इसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फिर इसको हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। ये नेक्स्ट हमारे पास के चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे चैप्टर का जो टॉपिक है, सही, वो मैक्स दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन हम इसमें इस चैप्टर में हम स्टार्ट पढ़ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अब इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ये हम प्रूफ कर लेंगे मैक्सवेल इक्वेशन में, सही है, नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारे पास है। इसका ये मतलब है, क्या मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करेंगे। इसका ये मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे टाइम के साथ, जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टू प्रोड्यूस करते क्या, एक्सेलरेशन, उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये हम प्रूफ कर लेंगे, सही, ये बात सिर्फ बताना है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन इसका ये मतलब है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड and change in magnetic field will produce electric field. So this phenomena is called electromagnetism, और इसको हम प्रूफ कर लेंगे, सही है। फिर हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा कि हमने करंट पढ़ा, लेकिन इसका थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ करंट हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ करंट, सही है, कि इफेक्ट ऑफ करंट हमारे पास क्या है। इस तरह हम कहते हैं करंट का एक इफेक्ट है कि जब आप करंट को एक वायर से पास कर ले करंट को, तो इसका ये भी इफेक्ट है
कि वो क्या करता है, इस वायर को हीट अप करता है और पावर लॉस करता है, हीटिंग करता है। ये करंट का एक इफ़ेक्ट है, इसको हम कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट। ये करंट का एक इफ़ेक्ट है हमारे पास। दूसरा इफ़ेक्ट क्या है कि जब आप करंट एक वायर से पास करते हो, एक वायर से पास कर ले, तो हीटिंग के साथ साथ एक और इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इसका ये इफेक्ट है कि वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मीन जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। मीन करंट यहाँ पे एंटर होता है तो ये हमारे पास साउथ है, और यहाँ पे करंट आउट होगा ये हमारे पास नॉर्थ है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक मैग्नेट बन गया। तो इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसका इफेक्ट है। इसका मतलब है हमने करंट को डिफाइन किया है कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये डिफाइन किया। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, तो करंट क्या होगा, इस केस में हमारे पास जीरो होगा, तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। इस केस में इसका इफेक्ट नहीं है, ना इसका हीटिंग इफेक्ट है ना इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चार्ज रेस्ट में है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह ज़ीरो नहीं होगा, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास ज़ीरो होगा, सही है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज़रूरी है कि चार्ज मोशन में हो, और जब चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट का होना क्या है, ज़रूरी है। अब हमारे पास क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ चार्ज का होना ज़रूरी है, ख्वाह वो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर रेस्ट में है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मोशन में है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट में या मोशन में, दोनों केस से अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर चार्ज मोशन में फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज़रूरी है कि चार्ज मोशन में होगा, सही है। अब अगर चार्ज हमारे पास क्या है, चार्ज हमारे पास मोशन में है, सही है, चार्ज इज़ इन मोशन। तो जब चार्ज मोशन में है, फ्लो हो रहा है, तो करंट हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा। और जब करंट हमारे पास ज़ीरो नहीं है तो अब इसको देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे पास चार्ज ज़रूरी है, सही है। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि चार्ज है, हुआ वो मोशन नहीं या मोशन में नहीं है, सही है। अब चार्ज किस में है, क्योंकि मोशन में है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब है जहाँ पे करंट हमारे पास, चार्ज हमारे पास मोशन में है, वहाँ पे आपके पास करंट होगा, और करंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका ये मतलब है करंट का जो इफ़ेक्ट है, एक इफ़ेक्ट, वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द इफेक्ट ऑफ द करंट। लेकिन ये जो हमने बात का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 14-15 में हम पढ़ लेंगे। वहाँ पे हम ये प्रूफ कर लेंगे मैथमेटिकली, ये चीज़ हम मैथमेटिकली प्रूफ कर लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये मतलब है कि हम कंबाइन पढ़ते हैं, हम कंबाइन रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक और क्या, मैग्नेटिक फील्ड को, हम दोनों को पढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ते तो मैग्नेटोस्टैटिक है। लेकिन आप दोनों को पढ़ ले तो हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हो इसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। लेकिन अगर आप दोनों को स्टडी करते हो तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब फिर हमारे पास क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड को हमें डिफ़ाइन करना है कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो बाकी उसी तरह जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ़ाइन किया है, सही है, उसी तरह है। इसमें फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। तो हमने जिस तरह डिफ़ाइन किया था कि चार्ज हमारे पास, चार्ज के अराउंड जो हमारे पास एरिया होता है, चार्ज के अराउंड द एरिया जो होता है, जो हमारे पास चार्ज के इर्द गिर्द जो रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो रीजन है चार्ज के इर्द गिर्द, ये रीजन ऑफ एनर्जी है। इस तरह मास के इर्द गिर्द जो रीजन है, अराउंड द स्पेस है या रीजन है,
तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर आप कोई बंदा इस रीजन में एंटर होता है तो इस पे क्या लगता है, इस पे फोर्स लगता है, और कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर कोई टेस्ट चार्ज आप इस रीजन में एंटर करते हो तो इस पर फोर्स लगेगा, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। मीन वो मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या ग्रेविटेशनल फील्ड है। सो दिस इज द रीजन ऑफ स एनर्जी। तो उस तरह हम डिफाइन करेंगे जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स एनर्जी। जहाँ भी हम बात करते तो फील्ड इज द रीजन ऑफ स एनर्जी। लेकिन ये किसके अराउंड है, रीजन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रीजन ऑफ एनर्जी है जहाँ पे फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, हम क्योंकि मैग्नेट है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो नहीं है। लेकिन ये रीजन किसके इर्द गिर्द है, हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारे पास मैग्नेट है, लेट्स सपोज ये मैग्नेट है, सही है। अब ये इसके इर्द गिर्द क्या है, ये इसके इर्द गिर्द रीजन है। अब अगर इस रीजन में कोई दूसरा मैग्नेट में एंटर करता हो तो ये मैग्नेट या तो ये इसको रिपेल करेगा या तो इसको अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स से, विद मैग्नेटिक फोर्स से। इस मैग्नेट को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्ट मैग्नेट, और इसको हम कहते हैं सोर्स मैग्नेट। जिस तरह टेस्ट चार्ज हमारे पास, सोर्स चार्ज है, तो ये जो हमारे पास है, ये जो रीजन है इस मैग्नेट के इर्द गिर्द, इस सोर्स मैग्नेट के इर्द गिर्द, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये में जो मैग्नेटिक फील्ड है, रीजन है, इसमें क्या लगता है, एक दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगता है। आयरन पीसेस में एंटर कर ले तो उस पर फोर्स लगता है। तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, रीजन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, या हमारे पास वो रीजन है जहाँ में हमारे पास क्या लगता है, फोर्स लगता है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रीजन ऑफ एनर्जी या रीजन ऑफ क्या है, फोर्स है। तो हम कहते हैं रीजन अराउंड क्या है, हम डिफाइन कर लेंगे कि रीजन या स्पेस है अराउंड क्या है, अराउंड ए मैग्नेट है, वेयर रीजन और स्पेस है वेयर it exerted its force of so, या तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और क्या है, रिपल्शन है। आंसर अनटेस्ट मैग्नेट, ये तो इसका डिफिनीशन हो गया। इसका मतलब है हमारे पास सोर्स मैग्नेट भी होगा, हमारे पास टेस्ट मैग्नेट भी होगा, नहीं तो इसका डिफिनीशन हो गया। अब हमारे पास क्या है, वेयर, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलना है कि ये एमसीक्यूज है हमारे पास, कि हमारे पास क्या है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग, क्या है, चार्ज है। अगर चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सही है। किस तरह मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है करंट, ये कंडक्टर है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज डेल्टा क्यू ओवर स डेल्टा टी, चार्ज मोशन में है। तो जहाँ पे करंट एंटर होगा ये साउथ होगा, और जहाँ पे करंट आउट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्थ होगा, सही है, ये बात याद रखना है। फिर हमारे पास क्या कि मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, there is magnetic field, there is a magnetic field lines। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये लेट्स सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, सही है, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। तो नॉर्थ मीन सोर्स, और देख लीजिए यहाँ पे एंटर होता है, तो
तो जहाँ पे हमने नेगेटिव लिया था, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर होता है और पॉजिटिव से आउट होता है। तो साउथ पे करंट एंटर और यहाँ पे आउट, तो साउथ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आउट होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एंटर होगा। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या इसका लाइंस है, सही है। फिर हमारे पास क्या है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का क्या मतलब है, ये आपके पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये मोनोपोल नहीं है, ये नॉर्थ ये साउथ है। एक नॉर्थ को, सिर्फ एक नॉर्थ को हम क्या कहते, मोनोपोल, या सिर्फ एक साउथ को हम कहते क्या, मोनोपोल। मीन ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास इस तरह मैग्नेट है जिसमें सिर्फ साउथ है या सिर्फ इसमें नॉर्थ है। किस तरह, अगर हम इसको दरमियान से ब्रेक कर ले, यहाँ से ब्रेक कर ले, तो आप तो ये सोच रहे हो कि यहाँ पे नॉर्थ, ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये आपके पास साउथ नहीं। जब आपने ब्रेक किया, दो पीसेस में किया, एक पीस ये बन गया, एक पीस ये बन गया, साउथ इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया, तो ये अल्टरनेट साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा। सो हम कहते हैं मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। फिर हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव नहीं है आपके पास, सही, ये हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव। मीन वार्डन अराउंड ए क्लोज पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू सो ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव है। तो आज सिर्फ हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया चैप्टर के लिए। कल हम पढ़ लेंगे क्या इसका, स्टार्ट कर लेंगे इसका डायरेक्शन और ये सब चीज़ें इसमें फिर डिटेल से पढ़ेंगे।